मुसलमान बटेंगे तो कैसे काटेंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये बात तो असदुद्दीन ओवैसी के नेता ने कही है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि अगर मुस्लिम बट गया तो लिंचिंग होगी, मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरेंगे और तो और कुर्बानी से रोक दिया जाएगा। कुर्बानी मतलब बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी। योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, जिसके जवाब में ओवैसी के नेता ने मुसलमानों को कुर्बानी के नाम पर भड़काया है। वहीं अब अखिलेश यादव बटेंगे तो कटेंगे को नकारात्मक नारा बताकर सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान बटा उसकी लिंचिंग हो गई, मुसलमान बटा उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए, मुसलमान बढ़ गया मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया, मुसलमान बढ़ गया आज उसकी दाढ़ी और टोपी को नोचा जा रहा है। जब समाज के अंदर बिखराव पैदा होगा तो वो समाज कमजोर होगा। बटेंगे तो कटेंगे की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के बाद अब एआईएमआईएम भी कूद पड़ी। एआईएमआईएम की ओर से यूपी में पोस्टरबाजी तो नहीं हुई, लेकिन बयानबाजी जरूर शुरू हो गई। रखना बटे तो कटे। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में एआईएमआईएम के नेता ने मुसलमानों को कैसे भड़काने की कोशिश की है, ध्यान से सुनिए। मुसलमान बटा उसकी लिंचिंग हो गई, मुसलमान बटा उसकी मस्जिदों से लाउडर उतार दिए गए, मुसलमान बढ़ गया मुसलमानों को कुर्बानी से रोका गया, मुसलमान बढ़ गया उसकी शरीयत में मुदाखलत हो गई, मुसलमान बढ़ गया आज उसकी दाढ़ी और टोपी को नोचा जा रहा है। ये है शौकत अली। इनकी तारीफ ये है कि ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। शौकत अली अब बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। शौकत अली का दावा है कि मुस्लिम बढ़ गया तो उसकी लिंचिंग होगी, जबकि सच्चाई ये है कि लिंचिंग की हाल फिलहाल में कोई घटना नहीं हुई। एआईएमआईएम नेता का दावा है कि मुस्लिम बढ़ गया तो मस्जिद से लाउड स्पीकर उतरे। सच्चाई ये है कि यूपी में लाउड स्पीकर सिर्फ मस्जिद ही नहीं मंदिरों से भी उतरे। शौकत अली का दावा है कि मुस्लिम बढ़ गया तो कुर्बानी से रोका गया, जबकि ऐसा कहीं नहीं। बकरीद में सार्वजनिक कुर्बानी पर रोक के अलावा घर के अंदर कुर्बानी पर रोक नहीं थी। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए शौकत अली कोरे झूठ बोल रहे हैं। वैसे ये शौकत अली समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहे। ये जो काले अंग्रेज हैं, जो इस कुंदरकी में यूं फंड काट करके बैठ के कब्जा किए पड़े हैं और ये दावा करते हैं कि कुंदरकी हमारे खानदान की विरासत है। कुंदरकी तुम्हारे खानदान की विरासत नहीं है, कुंदरकी है आपका, नहीं है किसी के बाप का। मगर मुझ पर लगे। एआईएमआईएम यूपी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। एआईएमआईएम ने गाजियाबाद, कुंदरकी और मीरापुर में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मीरापुर सीट पर एआईएमआईएम अपने लिए सबसे मजबूत दावा मान रही है। इसकी वजह है मीरापुर सीट का जातीय समीकरण। यहाँ पर 3,23,000 से ज्यादा वोटर हैं। इसमें 38% ओबीसी, 37% मुस्लिम, 20% दलित और 5% सवर्ण है। ऐसे में 37% मुस्लिम के कारण ओवैसी की पार्टी को यहाँ अपनी उम्मीदें नजर आ रही हैं। क्यों मदरसा बंद किया? मैंने बोला देखो भारत को मुल्ला का जरूरत नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर का जरूरत है। उन्होंने बोला हल्ला हो जाएगा। मैं बोला ठीक है बेटा, एक बार हल्ला करके दिखाओ, हम भी देखता हूँ हल्ला कैसे करते हो। मदरसा बंद हो गया, कुछ हल्ला गुल्ला नहीं। जब हिंदू एक रहता है ना, कोई। यूपी में होने वाले उपचुनाव में 9 सीटों का सवाल है। इसीलिए अखिलेश यादव भी योगी के बटेंगे तो कटेंगे पर नकारात्मक बयान वाला प्रहार कर रहे हैं। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स के सहारे बटेंगे तो कटेंगे का जवाब दिया। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी नारा दिया और समाजवादी पार्टी ने भी एक नारा दिया। उनके नारे में कहीं ना कहीं आपको एक नकारात्मकता और भय देखने को मिलती है। वहीं जब आप समाजवादी पार्टी के नारे को देखें तो उसमें एक पॉजिटिविटी है, उसमें एक सकारात्मक संदेश है और यही फर्क है उनकी सोच में और हमारी सोच में। बटेंगे तो कटेंगे पर समाजवादी पार्टी की ओर से जुबानी फायरिंग हुई तो बीजेपी ने उल्टा अखिलेश यादव से सवाल पूछ लिया। क्या अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा देकर समाज को बांटने की कोशिश नहीं की? वो तो समाज को काटने की बात कर रहे हैं, वो तो सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहे हैं, उसमें भी अल्पसंख्यक पर ज्यादा जोर है उनका।
वो अल्पसंख्यकों में तो नहीं बांटने की बात करते हैं ना जी। वो तो वहाँ नहीं कहते कि उनके दलितों की बात नहीं करते, उनके पिछड़ी जाति के लोगों की बात नहीं करते, उनके यहाँ पसमंदा की बात नहीं करता। तो दिखता है कि वह समाज को, देश को बांटने की कोशिश करें, हम समाज और देश को इकट्ठा करने की कोशिश करें। दिवाली खत्म होने के बाद अब सर्दी बढ़ेगी, लेकिन यूपी में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी। अब बटेंगे तो कटेंगे की लड़ाई नए लेवल पर जाएगी और अगले कुछ दिनों में वोट और वोट बैंक की चिंता हर राजनीतिक दल के बयानों में नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।